अगर आप भी राजधानी पटना से हैं और आपको कहीं बाहर जाना है, कोई शेड्यूल है, तो ये खबर जान लीजिए पहले ही, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जो भी लोगों ने आज प्लान किया होगा कि उनको कहीं बाहर जाना है या फिर उनका शेड्यूल आउट ऑफ पटना है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि पटना में ट्रैफिक रूट्स बदल दिए गए हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, सम्राट के कैबिनेट विस्तार को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं गांधी मैदान में शिरकत करने वाले हैं। तो इन सब की तैयारियां हो रही हैं। इसी के तहत आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई सारे रूट्स को भी बदले गए हैं। और इसी कड़ी में अगर आप उन रूट से जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, आपको रोका जा सकता है और इसके चलते आपको लेट हो सकता है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये खबर अगर आप जान लेते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे जाना है, कौन कौन से रूट्स चालू हैं और वैकल्पिक रास्ते कौन कौन से हैं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको कितने देर पहले निकलना होगा, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में बताते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक संबंधित रूटों पर प्रतिबंध रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों से 3 घंटे पहले घर से निकलने की अपील की गई है। हालांकि इस प्रतिबंध से इमरजेंसी वाहनों को बाहर रखा गया है। गांधी मैदान और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट, बेली रोड, पटेल गोलंबर, गर्दनी बाग सहित कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जीपीओ ऊपर और नीचे से कोतवाली की ओर और पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली की ओर बुद्धा मार्ग में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डाक बंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रहेगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा हॉस्पिटल अथवा पीएमसीएच पटना और अन्य नजदीकी हॉस्पिटल पहुंच जाया जाएगा। इस मार्ग पर सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राम गुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक एवं डाक बंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक के मार्ग में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा। बुद्धा मार्ग से पूरब छज्जू बाग टीएन बनर्जी पथ पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। नवीन पुलिस केंद्र गेट नंबर 1 से बैंक गेट आने वाले वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित। राम गुलाम चौक से दक्षिण एग्जीबिशन रोड में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा। डीएम आवास यानी चिल्ड्रन पार्क से पुलिस लाइन तिराहा तक के मार्ग में किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खेमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगी। गांधी मैदान के बाहर चारों तरफ सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा। गांधी मैदान के अंदर किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खोमचा आदि का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा ठाकुरबाड़ी मोड़, बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। आईएमए हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर, मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर भी किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होगा। अशोक राजपथ में जामुन गली रोड से पश्चिम कारगिल चौक की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा तक पूरब गांधी मैदान की ओर जाने वाले सभी मार्ग वाहनों के आवागमन को लेकर बंद रहेंगे। वहीं आपको बता दें, गांधी मैदान क्षेत्र में स्थित कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज के नीचे वाहनों की पार्किंग कर सकते हैं। कृष्णा घाट से पश्चिम गंगा पथ के दोनों प्लैंक पर दीघा गोलंबर तक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वाहनों को छोड़कर वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की अगर बात की जाए तो उन यात्रियों को यथासंभव जगदेव पथ का प्रयोग करना होगा, तभी वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, अदरवाइज वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। और उनसे अपील भी की गई है कि वो 3 घंटे पहले निकले, अदरवाइज अगर वो लेट से निकलते हैं तो वो जाम में ही फंसे रह जाएंगे, वो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे और हो सकता है उनका फ्लाइट मिस हो जाए। तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो और आप समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, इसलिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और वैकल्पिक रास्ते भी हमने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से रास्ते बंद है और उसकी जगह आप किस रास्ते का यूज करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।